आर्म फोर्सेज ओवर द वर्ल्ड यूज दिस कार। हाइलक्स का कोई कंपटीशन है नहीं, ना कभी आएगा, बट यहाँ पे ADAS लेवल 2 नहीं मिलता है। मिलिटेंट्स भी यही गाड़ी यूज़ करते हैं बिकॉज, बट अंदर से जो व्यू है वो इतना अमेजिंग है ना इस गाड़ी का, आपको गैंगस्टर फील हमेशा आती रहती है, फील नहीं देता कि आपने 35-40 लाख रुपए खर्चे इस गाड़ी में। ये है नई टोयोटा की हाइलक्स और मैं बताने वाला हूँ आपको क्या है नया इस गाड़ी में। दिस इज द फर्स्ट ड्राइव विद निखिल चावला। देखिए इस गाड़ी को, सबसे बड़ा डिजाइन तो ऑफ कोर्स ये नई जनरेशन में ये है। आपका फ्रंट फेस या बिल्कुल बदल चुका है, टोयोटा की बड़ी सी लेटरिंग आ जाती है, लोगो चला गया है, 360 डिग्री कैमरा आ जाते हैं, ये ग्रिल जो आ जाती है और ये कलर, ओ हो इस कलर के बारे में क्या बोलूं, इस अल्फा कलर इज लव। आई थिंक ये इनका सिग्नेचर कलर है, एक फ्लैगशिप कलर रहने वाला है। जो डिजाइन में बदलाव की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीक सी LED DRL मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक और ये सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं। ADAS का सेक्शन है बट यहाँ पे ADAS लेवल 2 नहीं मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। बट अगेन अगर बात करें डिजाइन की तो चंकी सा बहुत मस्कुलर सा बोनेट मिल जाता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑफ रोड के आपको यहाँ पे प्लास्टिक वो भी बहुत चंकी मैस्कुलर मिल जाते हैं जो इसको और मेनेसिंग लुक देते हैं। ऑफ कोर्स पहले वाली जनरेशन थोड़ी सी चंकी लगती थी, ये थोड़ी स्लीक और मेनेसिंग लगती है। अब डिज़ाइन तो सब्जेक्टिव होता है, आपको क्या पसंद आता है, पुरानी जनरेशन की बड़ी बड़ी हेडलैम्प्स या ये जनरेशन की मॉडर्न मेनेसिंग लुक्स, वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बट ओवरऑल टोयोटा इसको नई जनरेशन कह रहा है, बट नई जनरेशन के लिए इसके अंदर मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं, इंटीरियर में चेंजेस किए गए हैं, कुछ ट्विक्स करे गए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स की गई हैं थोड़ा सा बेटर करने के लिए सस्पेंशन को, स्टीयरिंग को। बट ओवरऑल इंजन सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, प्लेटफॉर्म सेम रहती है। अब फ्रंट डिज़ाइन की बात कर लिए, साइड डिज़ाइन पे क्या बदलाव है आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े से 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं और चंकी एलॉय व्हील्स मिलते हैं पूरे मैट ब्लैक के अंदर, और ये काफ़ी स्टर्डी एलॉय व्हील्स हैं बिकॉज ये गाड़ी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ का आप एरिया देख लीजिए, आप अपना आपको इतना बड़ा एरिया मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं क्या ग्राउंड क्लियरेंस होने वाली है इस गाड़ी की। ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लैक्ड आउट हाइलक्स की बैजिंग, ब्लैक्ड आउट साइड व्यू मिरर्स विद 360 डिग्री कैमरास, पियानो ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, फुट स्टेप मिल जाता है क्योंकि गाड़ी में आप कितना भी कूद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको पीछे के डोर की एंट्री मिल जाती है। ऑफकोर्स ये फ्यूल टैंक का है, बट सबसे बड़ा डिज़ाइन चेंज आपको साइड पे ये मिलता है, यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाता है जिसकी वजह से आप सीधा अंदर घुस सकते हैं गाड़ी के। आपको यहाँ से खोलने की जरूरत नहीं है डोर, रियर डोर को, और सीधा अंदर आने के बाद सबसे बड़ा बेड आप किसी पिकअप ट्रक का जो होता है वो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। दिस इज एन एक्सेसरी। यहाँ पे आपको जो रोल बार मिलती है ये कंपनी फिटेड नहीं है, एज एन एक्सेसरी आप लगा सकते हैं, इस पर बैठ सकते हैं, बहुत स्टडी है। और ऑफ कोर्स अगर आप फुट पेडल से नहीं चढ़ना चाहते साइड से तो आप ये खोल के यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, और ये काफ़ी ही सॉलिड है। मैं तो खैर स्लिम एंटर हूँ, ये काफ़ी सारा वेट उठा सकता है, कई 100 किलो का वेट उठा सकता है। और आप यहाँ से आराम से जंप मारिए, उसको बंद करिए, यहाँ पे भी आपको स्टेप मिलता है जिससे आप पकड़ के चढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको नई टेल लैंप्स मिल जाते हैं, हाइलक्स की बैजिंग मिल जाती है, और उसी बैज के अंदर ये हैंडल मिल जाता है, और उसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ब्रेक लाइट भी मिल जाती है। रिफ्लेक्टर नहीं है, लाइट है जो जलती है। टोयोटा की बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा के साथ सेंसर्स मिल जाते हैं, ये कैमरा है, ये सेंसर्स है, और ये भी काफ़ी सॉलिड है अगर आपको चढ़ना हो यहाँ से। बट ये एरिया देखिए कितना बड़ा आपको फुटबेड मिल जाता है जहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स पार्टी भी कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आर्म्ड फोर्सेज ओवर द वर्ल्ड यूज दिस कार। देयर इज़ अ रीज़न कि ये गाड़ी पूरी वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस यूज़ करती हैं और UN यूज़ करती है। बहुत सारी ऐसी जगहों पे गाड़ी यूज़ होती है जहाँ पे मिलिटेंट्स काफ़ी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी ये गाड़ी बहुत यूज़ करते हैं। एंड यू कैन माउंट द बेस्ट ऑफ वेपन्स इन दिस कार, इवन एंटी मिसाइल सिस्टम्स ऑन दिस कार, बिकॉज ये वेट लोड ले सकती है। और राइट साइड पे जहाँ पे ड्राइवर्स बैठते हैं वहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये 4x4 कार है। इंडिया में एक ही मॉडल हमने मिलने वाला है, ऑटोमेटिक 4x4। अब गाड़ी में बैठते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं और ड्राइव करके दिखाते हैं कैसी है ये गाड़ी। तो बात कर लेते हैं अब ड्राइव की, क्या बदला है इस नई जनरेशन हाइलक्स में। वेल इंजन सेम है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है। एक कमी ये हो गई कि अब आपको मैनुअल ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं मिलती, सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की मिलती है, जिसमें आपको 2 हाई 4H 4 लो और ये सब डिफरेंशियल लॉग। ये ऑब्वियसली द मोस्ट केपेबल ऑफ रोडिंग इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में ही मोस्ट केपेबल ऑफ रोडिंग व्हीकल है। दैट्स वाई वर्ल्ड ओवर आर्म्ड फोर्सेज एंड अनफॉर्चुनेटली मिलिटेंट्स भी यही गाड़ी यूज़ करते हैं, बिकॉज इंडिस्ट्रक्टिबल तो है ही ये गाड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा केपेबल भी है। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा हमने क्या क्या नहीं किया इस गाड़ी के साथ और कहाँ से नहीं निकाला, और एक भी ऐसा जगह नहीं मिली हमें जहाँ पे हम बोल सकें कि गाड़ी को प्रॉब्लम आई है।
जो चेंजेस किए गए हैं, जो ड्राइव में मुझे फील हो रहे हैं प्रीवियस जनरेशन से, वो ये हैं कि आपको स्टीयरिंग फीडबैक बेटर लगेगा। ऑब्वियसली स्टीयरिंग भी चेंज हो गया, बट ओवरऑल फीडबैक वाइल ड्राइविंग इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। ट्यूनिंग की वजह से सस्पेंशन भी सेम है, लेकिन उसको भी ट्यून किया गया है। व्हील साइज़ चेंज हो गया, 18 से 17 हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कंफर्ट में। बट जैसे अभी आगे भी गाड़ियाँ चल रही, तो आप देखेंगे एंडुलेशन और ये सब सस्पेंशन पूरा आपको बहुत स्मूथ अंदर भी फील हो रहा है, क्योंकि अभी भी हम बहुत ही पैची रोड से जा रहे हैं, लेफ्ट राइट गड्ढे हैं। बट प्रीवियस जनरेशन में थोड़ा सा आपको बाउंसी फील होता था, वो थोड़ा सा रिफाइन कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, बट ट्यूनिंग से फ़र्क तो पड़ा है। बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि नई जनरेशन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया, बिकॉज मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल सेम है। ऑफकोर्स डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, इंटीरियर बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न हो चुका है। दैट इज़ अबाउट इन द ड्राइव ऑफ टोयोटा हाइलक्स, बिकॉज ये भी हमारी फर्स्ट ड्राइव है। इसको हम अच्छे से चलाएंगे, अपने तरीके से इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगे और बताएंगे आपको क्या इस गाड़ी में अच्छा और बदलाव किया गया है और क्या चीज़ें हैं जो मिस हुई हैं। तो अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में क्या बदलाव है? सबसे ज़्यादा चेंज ही इंटीरियर में है। ऑब्वियसली फ्रंट फेशिया गाड़ी का बिल्कुल बदल चुका है, बट आप इस गाड़ी को आप पहचान नहीं सकते ये हाइलक्स है, बिकॉज इतनी बड़ी सी आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC कंट्रोल, ये डाउनग्रेड हो गया, ये मैनुअल हो चुका है, इसमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। आपको पुराने ज़माने के लट्टू टाइप ये घुमाने पड़ेंगे, ये सब ऑप्शन जो मुझे लगा कि काफ़ी डाउनग्रेडेड फील होता है। यहीं पे आपको सारे बटन मिल जाते हैं आपके, जो स्पोर्ट्स मोड हैं, ड्राइव मोड है, मल्टी टेरिंग सिस्टम है, लोअर हाई है, 2 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, ये सब आपको यहीं मिल जाता है। और यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, वायरलेस चार्जिंग। लेकिन अगेन जो इंटीरियर में आपको सबसे बड़ा बदलाव लगेगा, ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है। स्टीयरिंग आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिल जाता है। ये हैंडल बार जो है बहुत ही अमेजिंग है एंट्री करने के लिए। और एक बहुत बड़ा मिस जो मुझे लगता है इतनी महंगी गाड़ी में, कि डिजिटल ORVM नहीं है, पुराने ज़माने के मैनुअल मिलते हैं आपको। ऑफ कोर्स ये काफ़ी केपेबल गाड़ी है, तो सनरूफ का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गाड़ी के साथ कुछ भी कर लें। काफ़ी स्पेस मैनेजमेंट की गई है। यहाँ पे आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप ठंडी ड्रिंक रख सकते हो। और अगर आपको ड्रिंक गर्म रखनी है तो सेंटर वाला मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करिए, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। बट बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको की होल्डर मिल जाता है, जहाँ पे चाबी एक जगह पे रहती है, घूमती नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको 2 टाइप सी पोर्ट आगे मिल जाते हैं, एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, पीछे 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। काफ़ी चार्जिंग ऑप्शन है, बट वहीं पे चार्जिंग की कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर आप यहाँ पे खोलें ग्लव बॉक्स के अंदर, यहाँ आर्म रेस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे 2 पोर्ट मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट प्लग मिल जाता है AC 220 वॉट्स का, जो 300 वाट की पावर देता है, और यहाँ पे आपको लाइटर पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आप टाइप A टाइप C वाला लाइटर पोर्ट वाला चार्जर भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी चार्जिंग की ऑप्शन मिल जाती हैं टोयोटा हाइलक्स में। और यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं मिलता, कोई लाइट नहीं मिलती वैनिटी की। इस साइड आपको मिरर मिलता है, बट कोई लाइट नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। ऑफ कोर्स यहीं पे कुछ बटन हैं जो आपको डोर की लाइट्स, और ये बस, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको। इस साइड पे वो डेफ कंट्रोल का 360 डिग्री व्यू कैमरा अगर मैं बटन दबाऊँ तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये सब बटन आपको इधर मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग काफ़ी चंकी, मॉड्यूलर और नई वाली जो आपको लैंड क्रूज़र मिलती है उसकी तरह आपका इसका स्टीयरिंग हो चुका है। और हमें पता है कि यही अब फॉर्च्यूनर में भी आने वाला है, सिमिलर सेटअप। बट लेफ्ट साइड पे आपको सारा इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का फीचर्स मिल जाते हैं। बट अंदर से जो व्यू है वो इतना अमेजिंग है ना इस गाड़ी का, आपको गैंगस्टर फील हमेशा आती रहती है। और स्पेशली जो नए लगाए हैं रगेड वाले रबर के, वो बहुत सही चीज़ लगा दी है इस गाड़ी में। तो अगर आप डोर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं आपको, पूरे में सॉफ्ट टच है, इधर भी सॉफ्ट टच है। तो ये थोड़ी सी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है सॉफ्ट टचेस की। और जो काफ़ी बड़ा मिस है कि आपको सीटिंग कंट्रोल मैनुअल मिलते हैं सारी जगहों पे। फैब्रिक भी अब लेदर की जगह कपड़े का हो चुका है, सीट फैब्रिक। अब आपको वो पॉशनेस जो थोड़ी सी लेदर की फील होती थी हाइलक्स की, वो हट चुकी है। आपको सिर्फ कपड़े मिलते हैं सीटों के मामले में। एंड जो सीट कंट्रोल मैनुअल है, ये हाइट एडजस्टेबल, आगे पीछे करना, ये सब नहीं लगता आपको, ये फील नहीं देता कि आपने 35-40 लाख रुपए खर्चे इस गाड़ी में। तो ये कुछ मिसेज है। ऑफकोर्स इंडिया को ADAS नहीं मिलता, ये ORVM नहीं मिलते, काफ़ी सारे मिसेज कर दिए गए हैं। मैकेनिकली गाड़ी सेम है। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यार मेरी तो पुरानी वाली हाइलक्स ही ठीक है, डिज़ाइन को छोड़ो। वाह क्या व्यू है आगे, क्या व्यू है, एकदम वाइल्ड विल्डरनेस के अंदर हम घूम रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं इस गाड़ी के साथ कि शायद ही कोई और गाड़ी कर पाती। इसीलिए टोयोटा ने बोला ले जाओ भाई इसको, जहाँ ले जाए, जंगल, ट्रेल, पानी, तूफान, जहाँ से भी निकाल सकते निकाल लो इस गाड़ी को। और वही हम कर रहे हैं। आगे सड़क तो देखिए है ही नहीं, सड़क तो हम बना रहे हैं, मेक योर ओन रोड तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल इन द मिडल ऑफ जंगल, इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। और 2 ही जो काफ़ी केपेबल गाड़ियाँ वही चल रही है। आगे हमारे चल रही है हमारी वाली हाइलक्स, और पीछे चल रही है अगर आप देखेंगे
बहुत सारी फॉर्च्यूनर्स, क्योंकि टोयोटा ही ये कर सकता है काम जो ये अभी हो रहा है, और बाकी हाइलक्स का कोई कंपटीशन है नहीं, ना कभी आएगा ऐसा लगता है। तो वही है जो इंडिया में, तो यही है भाई, हाइलक्स ही हाइलक्स है। पीछे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, मेरे माथे पे पसीना है, क्योंकि पीछे का एसी वेंट हटा दिया गया है, विच इज़ अ वेरी सैड मूव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है कई स्टेट्स में, स्पेशली इन दिल्ली। तो यहाँ पे रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। अभी मैं बाहर से शूट करके आया, आई विश यहाँ पे एसी वेंट होता, वो नहीं है। आपका जो फैब्रिक है वो कपड़े की हो चुकी है सीटें, वो मैं बता चुका हूँ, लेदर की नहीं रही है, तो वो एक मिस है। अंडर थाई सपोर्ट नेग्लिजिबल है, अभी सीट काफ़ी आगे करी है तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, नी रूम मिल रहा है, नहीं तो वो भी नेग्लिजिबल ही था। ये अच्छा है, यहाँ पे आपको हैंडल बार, ग्रैब हैंडल बार मिल जाती है ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ऊंची गाड़ी है। बीच में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर हैं, एंड सीटिंग पोजीशन अभी भी बहुत अपराइट है, इसका कोई इंक्लाइन निक्लाइन कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे का वैसा है, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। 3 लोगों की सीटिंग आपको मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, 3 सीट बेल्ट्स भी हैं, बट 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है। सेंटर में बैठने वाले के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जगह मिलती है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ ही जगह बची रहा है, ऐसे फूटिंग पोजीशन में आपको बैठना पड़ेगा, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल और ज़्यादा ही अपराइट हो जाता है। कुछ हेडरूम भी नहीं बचता है, इतना टाइट हो जाता है ये। एंड ट्रांसमिशन की वजह से आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी स्पेस लेफ्ट, और आप ऐसा बैठना चाहेंगे नहीं। हाइलक्स की अगर ड्राइव की बात हो रही है तो सिर्फ सड़क पे चलाने से या ट्रेल पे चलाने से तो टेस्टिंग हो नहीं सकती। हाइलक्स की टेस्टिंग होगी जो टोयोटा ने सेटअप किया है, जहाँ पे हम एक्सल ट्विस्टर, साइड इंक्लाइन, रंबल स्ट्रिप, वाटर वेडिंग, ऊपर से सीसॉ, सब कुछ करके इस गाड़ी का हम टेस्ट प्रॉपर करेंगे। काफ़ी लंबा 9 कोर्सेज का ये करा है सेटअप, तो हम पूरी एक एंगल, हर मोड गाड़ी का टेस्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसका हिल डिसेंट कंट्रोल टेस्ट करेंगे, 4H, 4 लो, डिफरेंशियल लॉक, ये सब हम इस गाड़ी का टेस्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी में काफ़ी कुछ ऐड हुआ है और तो काफ़ी कुछ मिस भी हुआ है। अब मिस हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि शायद एक हायर वेरिएंट आएगा इस गाड़ी का, जो टॉप मॉडल होगा, बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें मिस हुई हैं, जैसे कि ADAS, डिजिटल ORVM, रियर एसी वेंट्स और कुछ चीज़ें जो मिसिंग है वो ऐड हो जाएंगी। इसके बाद एक और मॉडल आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर लाना होता तो साथ में भी आ सकता था। मैनुअल ट्रांसमिशन काफ़ी लोग मिस करने वाले हैं, जो हार्डकोर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी पसंद करते हैं, वो नहीं मिलने वाला आपको। तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइव थी टोयोटा हाइलक्स की। आपको कैसी लगी गाड़ी नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।